पीछे के वीडियोज़ में हमने स्थूल पदार्थों के जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे उनका हमने रिवीजन किया था। तो आज हम घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से प्रकाश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उनका हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको बिहार दरोगा, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएसआई, झारखंड दरोगा, ग्रुप डी, स्टेट एग्ज़ाम के साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश में आज का पहला प्रश्न दिया है कि वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है तो उसका वैल्यू होता है, यानी कि ऑप्शनल है। यह ऑप्शनल के डायरेक्ट आंसर दिया है कि वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम में सर्वाधिक होती है तो 200 से 280 नैनोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा विकिरण होती है। अगला है सौर विकिरण दिखता है कब, यानी कि सौर विकिरण हमको लगभग 400-700 नैनोमीटर प्रास में अगर रहता है तो उस समय हमको दिखलाई देता है। दृश्य प्रकाश का दीर्घ मान प्रसार कितना होता है, जो विजिबल लाइट होती है उसका वैल्यू होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो है आपको 5500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि मानव आँख 5500 एंगस्ट्रॉम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। कॉस्मिक किरण प्रकाश, इलेक्ट्रॉन तथा पराध्वनिक तरंग में से वह जिसका वेग अधिक होता है तो प्रकाश का, यानी कि प्रकाश का वेग इन पांचों तरंगों में से सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। प्रकाश की गति कम होती है कांच के बीच से जाते हुए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो है आपको तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, यानी कि यह अवलंब से दूर भागती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है आपको प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण के द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। अगला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, यानी कि हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश तंतु पूर्ण यानी कि TIR पर काम करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए ही होता है। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रवाहित होता है प्रकाश के रूप में। अब यहाँ पर दिया गया है कि 4 पॉइंट दिया है, चारों में से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो प्रकाश तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, बात सही है। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी बात सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये बात भी सही है। और चौथा है आपको भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संलग्न, ये बात गलत है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही केवल सही है। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने तो डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश के सकल यानी कि आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मृग मरीज का बनता ही अमिक तेज का तो TIR पर ही बनता है। कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। उचित रीति से कटे हीरे के असाधारण चमक के कारण उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। कथन में कारण वाले सवाल।
कथन हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, बात सही है। कारण हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये बात गलत है, यानी केवल कथन वाली स्टेटमेंट ही सही है। अगला संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जन शक्ति तथा वापसी की शक्ति में से एल्बिडो से संबंधित है वापसी की शक्ति, यानी कि एल्बिडो की शक्ति से संबंधित है वापसी की शक्ति। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम होता है आपको होलोग्राफी, यानी कि होलोग्राफी के द्वारा हमको 3D इमेज मिलता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार कर जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। लेजर बीम का यूज किया जाता है ध्वनि के ऑडियो प्लेयर में। जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसका मुख्य वजह होता है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना, यानी कि परावर्तन और विवर्तन की घटना होती है, तभी एक सीडी जो होती है इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिया है और इसमें से बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है ना। दूसरा, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति के 0.5 गुना होती है, ये भी बात गलत। तीसरा, रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, बात सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंगों प्रभाव का उपयोग करती भी बात सत्य है, यानी कि केवल तीसरा और चौथा बातें सत्य है। कथन एवं कारण संबंधित। कथन एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, सही है। कारण आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है ना, ये बात गलत है, यानी केवल कथन वाला बात ही सही है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने की प्रयुक्त तकनीक का नाम है आवृत्ति मॉड्यूलेटर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इसके बचे हुए जो पार्ट्स यानी कि जो क्वेश्चन आंसर से अगले वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर किसी क्वेश्चंस को लेकर कन्फ्यूजन है तो आप उस कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।